इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, पीएम की सुरक्षा में चूक मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। सुरक्षा में चूक पर पंजाब सरकार ने केंद्र को जवाब दिया है। कहा है कि मामले में कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। सुरक्षा में चूक मामले में जांच जारी है। पीएम के रूट पर अचानक आ गए थे प्रदर्शनकारी, ये कहा गया। ये कैसे हुआ, चूक कहां हुई, इसको लेकर जांच जारी है। केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार से इस मामले में रिपोर्ट तलब की थी और यह जवाब फिलहाल पंजाब सरकार की तरफ से दिया गया है। वहीं पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर नया खुलासा हुआ है। पंजाब के डीजीपी चाहते थे कि प्रदर्शनकारियों को जबरन हटाया जाए। पंजाब सरकार ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग से रोका। सरकार ने पंजाब पुलिस को संयम बरतने और जबरन कार्रवाई न करने को कहा। एडीजीपी ने भी किसानों के धरने को लेकर आगाह किया था। एडीजीपी ने भी कहा था कि सुरक्षा के खास इंतजाम किए जाने चाहिए। तो देखिए, अब नई नई बड़ी बड़ी जानकारियां इस मामले में सामने आ रही हैं। पंजाब में पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक पर 5 सवाल अभी भी ऐसे हैं जिनके जवाब मिलने बाकी हैं। और आइए उन सवालों पर हम करते हैं गौर। और इसके लिए फिर मैं रुख करूंगा इंफॉर्मेशन वॉल का, क्योंकि ये सवाल बड़े अहम खड़े हो गए हैं। अभी तक जो जानकारियां सामने आई हैं उसके आधार पर, हालांकि पंजाब सरकार अपने लेवल पर जांच कर रही है और केंद्र सरकार यानी गृह मंत्रालय की जो कमेटी है वो अपने लेवल पर जांच कर रही है। 5 सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढने बहुत जरूरी हैं। इमरजेंसी रूट को लेकर पुलिस ने क्या तैयारी की थी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं भी पहुंचते हैं, किसी भी राज्य में पहुंचते हैं तो बाकायदा इमरजेंसी रूट भी, वैकल्पिक व्यवस्था भी तय की जाती है। दूसरा, पीएम का काफिला फंसा तो इलाके को खाली क्यों नहीं कराया गया, इलाके को सैनिटाइज क्यों नहीं कराया गया, यह बड़ा सवाल है। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कितनी कम दूरी पर रह गए थे प्रदर्शनकारी, यह अपने आप में चिंता का सबब है। तीसरा, डीजीपी, चीफ सेक्रेटरी काफिले के साथ क्यों नहीं थे, यह सवाल बीजेपी की तरफ से भी बार बार पूछे जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के रूट को ग्रीन सिग्नल किसने दिया, कहा यह जा रहा है कि डीजीपी से इजाजत ली गई, डीजीपी ने ग्रीन सिग्नल दिया और उसके बाद ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला सड़क के रास्ते आगे बढ़ा। यह सवाल जो है इसका जवाब भी ढूंढा जाना चाहिए। 5वां सवाल, प्रदर्शनकारियों को कैसे मिल रहा था दौरे का अपडेट, यह बड़ी बात है क्योंकि मौसम खराब था, हेलीकॉप्टर के जरिए रास्ता तय किया जाना था, लेकिन तय यह किया गया कि मौसम खराब होने की वजह से हेलीकॉप्टर टेक ऑफ नहीं कर सकता, इसलिए सड़क के रास्ते जाएंगे। लेकिन यह जानकारी प्रदर्शनकारियों को कैसे मिल गई, वो फ्लाईओवर पर कैसे इकट्ठा हो गए, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। आलोक शर्मा जी, आपको लगता है पंजाब में चुनावों से ऐन पहले इन सारे सवालों का जवाब देना मुश्किल होगा? समीर जी, मुझे बोलने दीजिएगा। देखिए, पिछली बार भी आपने कहा मेरी आवाज नहीं आ रही है। ये नोएडा की घटना है, क्या इसमें डीजीपी साथ थे मोदी जी के जब ये रास्ता भटक गए थे और भीड़ में फंसे रहे थे? क्या डीजीपी साथ थे? किसी ने सवाल पूछा? ये दूसरी घटना दिल्ली की है, क्या इसमें भी दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साथ थे मोदी जी के? मुझे लगता है कि संवेदनशीलता से आप लोगों को भी काम करना चाहिए। एसपीजी की कोई बात नहीं कर रहा है क्या? एसपीजी से एक भी सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? बीएसएफ जो सेकंड ऑर्डर में है और ये एरिया लॉ एंड ऑर्डर की वजह से भी 50 किलोमीटर तक बीएसएफ के पास है, बीएसएफ से कोई सवाल नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। आप संवेदनशीलता का जिक्र कर रहे हैं, जो बयानात कांग्रेस पार्टी के नेता दे रहे हैं वो संवेदनशील नजर आ रहे हैं आपको? आइए, मैं उठ जाता हूं, आप लोग एजेंडा चलाइए अपना। नहीं, आप एजेंडा अपना चलाने की कोशिश ना कीजिए। मनोज यादव जी के बीच में आपकी हिम्मत नहीं हुई एक शब्द आलोक शर्मा जी, जो सवाल पूछा जा रहा है उसका जवाब दीजिए। और आपको ये गलतफहमी हो गई है, कि आपकी आवाज नहीं जा रही थी, मनोज यादव जी की आवाज दरअसल नहीं जा रही थी, इसलिए मैंने उनसे कहा था, आपसे नहीं। आपके पिन पॉइंटेड सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन सवालों से ज्यादा उत्तर आप दे रहे हैं, आपको ये नहीं पता है। आलोक जी, मैं संवेदनशीलता को लेकर सवाल पूछ रहा हूं। सवाल पूछिए, मैं सवाल कांग्रेस पार्टी के नेता इतने संवेदनशील मुद्दे पर मस्खरी करते हुए नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं प्रधानमंत्री के साथ आऊ हो गया। ये नवजोत सिंह सिद्धू कह रहे हैं आपके नेता। अगर देश के प्रधान, अब मैं उत्तर दूं, बोलिए, मैं बोलूं, बोलिए, आप बीच में मत बोलो, बोलिए। अगर देश के प्रधानमंत्री मस्खरी करते नजर आए कि मैं जिंदा लौट आया, तो सिद्धू जी अपनी जगह बिल्कुल ठीक है। देश के प्रधानमंत्री को अपने शब्द वापस लेने चाहिए। क्या वो पाकिस्तान में तो जब गए थे तब तो वहां तो सेफ थे वो, और पंजाब के 3 करोड़ पंजाबी जो थे वो उनको मारने के लिए आतंकवादी बैठा के रखे थे उन्होंने। दुर्भाग्यपूर्ण है भाई, आईबी का ज्वाइंट डायरेक्टर रैंक का ऑफिसर
पीएम की रैली को पूरी तरह से देखता है। ठीक है, ठीक है। यानी कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेताओं के बयानों में जो डिफरेंस नजर आ रहा है उसको भी आप जस्टिफाई करते हुए नजर आ रहे हैं। मनोज यादव जी, आपकी आवाज नहीं जा रही थी क्योंकि आलोक शर्मा जी की आवाज लगातार जा रही थी। एक ही आदमी की आवाज जा सकती है। अक्कू श्रीवास्तव जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मैं उनका अब रोक करूंगा। अक्कू जी, कुल मिलाकर यह मामला तूल पकड़ चुका है। केंद्र और राज्य अपने अपने लेवल पर इस मामले की जांच करा रहे हैं, लेकिन चुनावों से पहले इसका कितना असर होता हुआ नजर आ रहा है पंजाब की सियासत को, अगर समझने की कोशिश की जाए तो? देखिए, ये पूरा का पूरा मामला वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए किया जा रहा है। हाँ। सिद्धू अगर आऊं बात कर रहे हैं तो उसी तरीके से कर रहे हैं। उनका या जितने लोग भी इस मामले पर जैसे जो संवेदनशीलता मैं कहूंगा सोनिया गांधी ने दिखाई, उन्होंने कहा साहब कि साहब इस पे राजनीति नहीं होनी चाहिए और ये इसकी जांच होनी चाहिए, ये गलत है, ये उन्होंने शब्द कहे हैं। तो अगर ये हो सकता है तो फिर बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? राज्य स्तर के नेता क्यों कर रहे हैं? राणा गुरजीत क्यों कह रहे हैं इस तरीके की बात? बिल्कुल। या बाकी और वहां के नेता क्यों? मनीष तिवारी ने कहा है, मनीष तिवारी ने कहा है कि एसपीजी एक्ट में हर एक चीज बिल्कुल डिफाइंड है, वेल डिफाइंड है। इसको सियासी फुटबॉल नहीं बनाना चाहिए इस मुद्दे को। वोटों की राजनीति के तहत ही इसको अपने अपने बयान दिए जा रहे हैं। ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी लैप्स हुई है और ये कोई नहीं मान सकता कि अगर अल्टरनेट व्यवस्था में वहां सेफ हाउस क्यों नहीं बना, वहां आने कैसे दिया, ये सब ये आने नहीं दिया तो ये तो लापरवाही है। हाँ। लेकिन षड्यंत्र है ये कि आप किसी को रोके नहीं, ये षड्यंत्र है। आप किसी पर लाठीचार्ज नहीं करें, आप रोके नहीं, बताएं नहीं, हटाएं नहीं, ये षड्यंत्र है। तो ये आपको समझना होगा कि षड्यंत्र और लापरवाही में अंतर क्या है और बाकी जो कुछ हो रहा है वोटों को कंसोलिडेट करने के लिए हो रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।